नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। आप देख रहे जीपी लाइक। तो वेलकम टू माय चैनल जीपी लाइक। तो यहाँ पर आपको मैं एक पाइन ट्री की ड्राइंग करना सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि पेंसिल के द्वारा पाइन ट्री का कैसे ड्राइंग किया जाता है। यह पेड़ बहुत अच्छा रहता है और किसी भी लैंडस्केप सीनरी में जब आप पाइन ट्री ड्राइंग करेंगे तो काफ़ी सुंदर लगता है वो। इसलिए पाइन ट्री का काफ़ी महत्व लैंडस्केप सीनरी में आप शामिल लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। ये पहाड़ों और ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो चलिए मैं पेंसिल के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप एक पाइन ट्री ड्राइंग करके सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, जो मैं पेपर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो पेपर है ये स्कूल ड्राइंग पेपर। ये देखिए, ये जो स्कूल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं वही पेपर है। इसका मैं एक पेपर निकाल देता हूँ। ये A4 साइज़ का पेपर है और ये जो पेपर है ये सिर्फ ये 35 रुपये का है और 40 पेज है। तो काफ़ी सस्ता वाला पेपर है। काफ़ी महंगा वाला पेपर अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी साधारण पेपर पर ये ड्राइंग करेंगे पाइन ट्री। तो चलिए मैं इसका एक पेपर निकाल देता हूँ। तो मैंने ये स्कूल ड्राइंग बुक का एक पेपर निकाल दिया है। ये डबल पेपर है, ये वाला देखिए। और इसके ऊपर अपन एक पाइन ट्री की ड्राइंग करेंगे। और सबसे पहले मैं इसको सेलो टेप से चिपका देता हूँ। जो पेंसिल इस्तेमाल करने वाला हूँ वो ये वाली पेंसिल है, ये कैमलिन चारकोल सॉफ्ट पेंसिल। पेपर को मैंने अच्छे से चारों कोनों से चिपका दिया है सेलो टेप से। तो सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ जो कि तने की रहेगी। ये लाइन खींच ली, ये समझ लिए इस पेड़ का तना। क्योंकि जो पाइन ट्री होता है वो एंगल ट्री होता है, ऊपर से तिकोना, और जैसे जैसे नीचे उतरेंगे तो इसकी शाखाएं इस तरह से फैलेगी। इस तरह से इसकी शाखाएं इस तरह से होती है। पाइन ट्री और स्पर्श ट्री ये दोनों एक जैसे रहते हैं, दूर से दिखने पे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पत्तियों का थोड़ा सा फर्क रहता है। कुछ पाइन ट्री ऐसे भी होते हैं जिनकी शाखाएँ जब निकलती है तब जिनका किनारा ऊपर की ओर जाता है। जैसे यहाँ से निकली और फिर आगे जाके यहाँ से थोड़ा सा मुड़ेगी और ऊपर की ओर जाती हुई नज़र आएगी। ये ऐसे है। तो चलिए मैं इसको ये वाला पाइन ट्री बना लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये ऐसे ऊपर जाएगी, इस तरह की शाखाओं वाला एक पाइन ट्री बनाता हूँ। और यहाँ पर थोड़े ये नीचे वाली ज़्यादा ऊपर घूम के ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसका डिज़ाइन ऐसा ही रहता है। तो मैंने चारकोल पेंसिल लिया हो, आगे से थोड़ा सा तिकोना करना है क्योंकि ऊपर की जो डिज़ाइन है, जो ड्राइंग है वो बारीक ही रहेगी। तो ये देखिए, ये ऊपरी हिस्सा और इसके किनारे आप इस तरह से लाइनें खींच करके आप ऐसा ड्राइंग कीजिए। ठीक है, ये इस तरह से ये ऊपर का निकला और इस तरह से ये छोटी लाइन है, फिर थोड़ी बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर थोड़ी बड़ी लाइन। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, प्रेशर का ध्यान देना। प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, लाइट प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर, थोड़ा कम प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर, इन दो प्रेशरों का ध्यान देना पड़ेगा। और इस पेड़ का टेक्सचर का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, चले मैं यहाँ पर ड्राइंग करता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रेशर दे दिया। ये बहुत धीरे धीरे कीजिए, आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। ये यहाँ से निकाल दिया देखिए। और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो झुंड में रहती है, छोटी छोटी रहती है, बारीक रहती है। तो ये इतना बारीक आप बना रहे हैं तो एकदम एक्यूरेसी से बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पूरा बनेगा तो एकदम रियलिस्टिक पेड़ लगेगा। देखिए, यहाँ पे मैं ऊपरी हिस्से की जब पत्तियाँ बनाते हैं तब प्रेशर थोड़ा लाइट कीजिए, और अंदरूनी हिस्से जहाँ छाया आदि वगैरह आ रही है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दीजिए। ये जैसे कि यहाँ पे डाली निकाली और छोटी छोटी जैसे पत्तियाँ मैंने ये देखिए लाइनें खींच कर ड्राइंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया ताकि यहाँ पर थोड़ा सा शेडो नज़र आए। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा लाइट प्रेशर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिया, और किनारे की तरफ बाहर निकालिए और छोटी छोटी लाइनें खींचिए। और प्रेशर ऊपरी हिस्से में प्रेशर कम और नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दीजिए। ठीक है, ऊपरी हिस्सा कौन सा, जैसे ये शाखा जा रही है तो ये ऊपरी हिस्सा रहेगा। ये ऊपरी हिस्सा ये इस तरह से निकालिए, ये इस तरह से निकालिए। इसकी पत्तियाँ इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये ऊपरी हिस्सा है। और ये अंदरूनी हिस्सा, ये वाला अंदरूनी हिस्सा,
नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, ये इस तरह से। ये ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, ये ऊपरी हिस्सा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है इनको मेंटेन करना है। इसका डिज़ाइन जो है एक जैसा ही है, ऊपरी ये जो डिज़ाइन है वही नीचे वाला डिज़ाइन में आएगा। प्रेशर का ध्यान रखना, टेक्सचर का पता रहना चाहिए, टेक्सचर प्रैक्टिस भी होना चाहिए, यानी कि उसका डिज़ाइन किस तरह का है उसका अलग से आप ये इस तरह से अलग से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर सीधे ड्राइंग कर सकते हैं। चलिए मैं उसको और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि एक और डाली निकाली और ये छोटी छोटी पत्तियों को मैं या छोटी छोटी लाइनें खींच के ड्राइंग कर रहा हूँ। ऊपरी हिस्से में प्रेशर कम दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रेशर कम आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये प्रेशर ज़्यादा आएगा और ये डाली जैसे ये शाखा बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, नीचे थोड़ा सा प्रेशर दे दो। इसी प्रकार से ऊपर के हिस्से में यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट प्रेशर दे दो, या नीचे की साइड में ज़्यादा प्रेशर देकर थोड़ा सा शेडिंग करो और पत्तियाँ बनाओ और इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालो। यहाँ प्रेशर ज़्यादा आएगा और आगे किनारे में प्रेशर कम और छोटी छोटी पत्तियाँ। ये एक डिज़ाइन हो रहा है। ये देखिए, ये ड्राइंग काफ़ी आसान है। ये इसमें जो क्रिया है वो एक जैसी है, बस हाथ के प्रेशर का मेंटेन का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हल्का प्रेशर दिया इस पूरे भाग में यहाँ पर, और यहाँ पर ये ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, ये ज़्यादा प्रेशर आ गया। ये देखिए ऊपरी हिस्से में ऐसा लग रहा है कि ऊपर से शाइनिंग आ रही है, मतलब ऊपर का प्रकाश, ऊपर का लाइटिंग ये ऊपर आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी चमक रही हो, इसलिए ऊपर के हिस्से में प्रेशर कम देना है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। डिज़ाइन का पता रहना चाहिए कि पत्तियों की आकृति कैसी है, टेक्सचर का पता होना चाहिए और प्रेशर का ध्यान रखना है बस। ये देखिए ये ऐसा, ये ज़्यादातर अगर कोई आप लैंडस्केप सीनरी बनाते हैं उसमें ये वाला पेड़ अगर शामिल करेंगे काफ़ी सुंदर लगेगा। ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला पेड़ है या पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ पर भी वही क्रिया कर रहा हूँ। ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक पेंसिल से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक पेंसिल ही लिया हूँ। ये देखिए इस वाले हिस्से को और अलग से मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये किनारा वाला हिस्सा है, इसका हिस्सा आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा किस तरह से टेक्सचर किस तरह से ड्राइंग करना पड़ेगा यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए ऐसा, ये लाइट प्रेशर आ गया, ये पत्तियाँ ऐसा निकालिए, ये लाइनें खींचनी है नीचे की ओर, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। फिर इनके नीचे ही शेडो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दीजिए। ये आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ मोटे तौर पे बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ और फिर इसके नीचे ये शेडो वाला हिस्सा बना दिया, तो सामने वाली जो पत्तियाँ बाहर निकली है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे भी थोड़ा शेडो कर दीजिए और फिर यहाँ से थोड़ा सा ये इसको बाहर निकालिए और यहाँ पे वही वाली क्रिया, ऊपर थोड़ा सा लाइट प्रेशर और नीचे अंदरूनी हिस्सों को दर्शाने के लिए थोड़ा सा डार्क प्रेशर। ये देखो, फिर यहाँ पर थोड़ा से ये बाहर से सामने से दिखने वाली पत्तियों को इस तरह से ड्राइंग कीजिए, फिर उनके नीचे शेडो बनाइए। यहाँ पर भी सेम क्रिया करनी है। ये देखिए ऐसे, इसको भी वैसे ही। इसका जो पेंसिल चलाने का जो तरीका आप देख रहे हैं काफ़ी ईजी है, सिर्फ लाइनें खींच रहा हूँ मैं। तो ये पेंसिल चल रही है तो चलाने का तरीका देखिए, बीच वाला हिस्सा है ये वाला और साइड वाला ये वाला, ये क्रिया, ये जो टेक्सचर है, ये डिज़ाइन है, और इधर वाला ये, इधर वाली ये पत्तियाँ। तो कर क्या रहा हूँ, पेंसिल के शेडिंग का तरीका क्या है, सिर्फ लाइनें खींचनी है ऐसे। यहाँ पे भी देखिए मैं ये जैसे कि ये पत्ती है, ये शाखा बाहर आ रही है, छोटी सी है, ये देखिए सिर्फ लाइनें खींच रहा। पत्तियाँ इनका यहाँ डिज़ाइन टेक्सचर ऐसा ही होता है। एक शाखा जैसे कि इसको मैं आगे की ओर झुका रहा हूँ तो भी सेम क्रिया सेम है। ये जैसे यूँ लगेगा कि आप सिर्फ शेडिंग करना सीख रहे हैं, और इस शेडिंग करने की सीखने की इस विधि में ये पेड़ बन रहा है। इसमें आप बताइए ये कितना ईजी है या नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बना सकता। थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही ये वाला पेड़ आसानी से बन जाएगा। ये देखिए यहाँ मैं काफ़ी लाइट प्रेशर दे रहा हूँ
और यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ा सा प्रेशर देकर इसको थोड़ा सा शेडो वाला हिस्सा बनाता हूँ, फिर मैं वापस ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही ईजी है। आराम से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में इस प्रकार का पेड़ बनाना आसानी से सीख सकते हैं। और ये वास्तव में मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा वाला पेड़ कोई भी लैंडस्केप में काफ़ी सुंदर लगता है। मैंने बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और ऐसे पेड़ों वाली जब लैंडस्केप पूरी बनती है तो काफ़ी अट्रैक्शन सुंदर लगते हैं। तो इसमें जो भी बारीकी है वो भी आपके हाथ से सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो जाएगी। बारीकी चीज़ें भी आसानी से बन रही है इसमें। जो ड्राइंग सीखने का इसमें अगर कोई टिप्स और आइडियाज़ वगैरह होंगे वो यही है कि बस आपको प्रेशर मेंटेन करना आना चाहिए, और लाइट और डार्क, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है बस। लाइट और डार्क, ये तो आप किसी भी ड्राइंग में जो सीखते हैं तो किसी भी ड्राइंग में ये विधि या ये जो काम रहता है लाइट और डार्क बनाना, कहाँ लाइट रखना है कहाँ डार्क करना है, ये अगर ज्ञान होता है तो आप कोई भी ड्राइंग अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। चलिए मैं इसे नीचे की साइड में जो जब आप बढ़ते हैं इस पेड़ के लिए तो पत्तियों का झुंड भी काफ़ी बड़ा बड़ा नज़र आने लगता है। और भी देखिए, एक ही पेंसिल लिया, इसको एक ही बार छीला था, ऊपर जो नुकीली पत्तियाँ थी तब नोक ज़्यादा थी। अभी इस पेंसिल की नोक थोड़ी सी फैल गई है तो आपको छीलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ही बनाना है, इसलिए इस पेंसिल को अभी छीलने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए लगभग ये पेड़ बनकर तैयार हो गया है। और एक मेरे कोई दर्शक थे, उन्होंने मुझे इस प्रकार का पेड़ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए कहा था, इसलिए मैं ये वाला पेड़ का ड्राइंग बनाया हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और बताइए कि कमेंट करके अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई है तो। लगभग ये पेड़ यहाँ बन गया है। जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसके बाद में क्या देखेंगे कि भाई ये जो बनाया है उसमें कहाँ कमी रही, आपको लगता है कि जहाँ शेडो ज़्यादा देना है तो वहाँ एक बार फिर आप उसमें ध्यान लगा करके अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कहीं कि मैं और फिर पेंसिल चला रहा हूँ ताकि बहुत सारी पत्तियों वाला झुंड वाला ये स्टेप बनता रहे। देखिए यहाँ जैसे शेडो कम हुआ है तो मैं इसको थोड़ा शेडो ज़्यादा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा शेडो कम हुआ है, यहाँ पे भी कम हुआ तो मैं लाइट डार्क प्रेशर दे रहा हूँ। ये देखिए, और इस तरह से बाद में ड्राइंग पूरी होती है तब जो कमी रहती है वो भी अपन किसी भी ड्राइंग में इस तरह से निकाल सकते हैं कमियों को। ठीक है, ये जैसे कि ये पेड़ बन गया, और भाई ये इसका जो तना है इसको आप अलग से बना सकते हैं। ये देखिए कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं पाइन ट्री जो ठेठ नीचे तक फैले हुए रहते हैं, लेकिन ये तने वाला मैंने आपको बना के काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है और काफ़ी इजी तरीके से मैं इसको बनाया हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गहरा कर देता है ताकि पेड़ की जो छाया इस तने पर आए। ठीक है, ये बन गया एक पाइन ट्री। तो सिर्फ एक पेंसिल और पेपर, बाकी कोई टूल इस्तेमाल नहीं किया है। लाइट प्रेशर के लिए इरेजर आदि वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ प्रेशर मेंटेन करना है ऐसे पेड़ में, और टेक्सचर का ध्यान रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।